बेटा आज हम ब्रायोफाइट की एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस मेनली किए थे इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइट की हैबिटेट क्या है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। हम पहले एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था हैबिटेट को लेकर के। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड amphibians of the plant kingdom. Why bryophytes are called amphibian of plant kingdom. थर्ड क्वेश्चन था इनकी लाइफ साइकिल को लेकर के कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल में फिर आपके पास कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन इनके केस में कैसे होता है। ठीक है भाई, जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। फिर इनके अंदर गैमीट्स कैसे बनते हैं, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, उनका नंबर कितना है वो हमने पढ़ा। फिर इनके लाइफ के दोनों फेजेस के बारे में हमने पढ़ा लाइफ साइकिल में कि 2 फेज होते हैं, हैप्लॉइड फेज जिसको गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं और डिप्लॉइड फेज जिसको स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। ब्रायोफाइट में हमने देखा बेटा कि इनका गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज किसके ऊपर डिपेंड रहता है, गैमेटोफाइट पे। तो वो पैरासिटिक होता है, मे बी टोटल पैरासाइट या मे बी पार्शियल पैरासाइट, वो हम आगे कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था इनकी प्लांट बॉडी को लेकर के कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है। तो इनकी प्लांट बॉडी एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। थैलस लाइक बॉडी हो सकती है, प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, मे बी प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है फ्लैट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के सरफेस के बिल्कुल फ्लैट होती है। क्या होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। पहले इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बेटा हम लोग स्टडी करेंगे इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो एल्गी की भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ चुके हैं। एक एक पार्ट का आपको कंपैरिजन जरूर करना है बेटा। कंपैरिजन अगर आप करते हो तो आपको अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें चारों ऑप्शन एक ही प्लांट ग्रुप के हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मोस्टली मिक्सअप होता है। और इवन प्लांटे के साथ नहीं, इवन एनिमेलिया किंगडम के भी कई बार ऑप्शंस को मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए आपको कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट जो है वो लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं। ठीक है, मतलब एल्गी के कंपैरिजन में इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन फिर भी इनकी कुछ इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आता है एज अ फूड। जैसे एल्गी में भी हमने कहा था कि एल्गी को भी लगभग 70 स्पीसीज एडिबल होती हैं, तो ये भी कुछ स्पीसीज इसकी भी एडिबल होती हैं। लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें ब्रायोफाइट में हम 2 कैटेगरी पढ़ेंगे। एक तो कैटेगरी पढ़ेंगे लीवर वोट्स और दूसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे मॉसेस। तो इनके जो मॉसेस होते हैं उनकी कुछ स्पीसीज, सम मॉसेस आर यूज एज फूड। किसके लिए, फूड के तौर पर कौन यूज करेगा उनको, कुछ हर्बेशियस मैमल यूज कर लेते हैं, हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स एंड कुछ अदर एनिमल्स भी इनको फूड के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, फूड के तौर पर हालांकि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें जो कैटेगरी है मॉसेस, उनकी कुछ स्पीसीज को एज ए फूड यूज किया जाता है बाय हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है,
इसके बाद इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर ब्रायोफाइट है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, वो ब्रायोफाइट होता है बेटा स्फेगनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्फेगनम जो इसकी एक स्पीशीज होती है वो एक टाइप का मोस होता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमें पीट ऑब्टेन्ड होता है, एक टाइप का फ्यूल होता है, ठीक है। इसकी कई सारी इंपॉर्टेंस होती है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। पीट जो होता है इसको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। और साथ में इसको स्फेगनम को, ध्यान देना बेटा, स्फेगनम को ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज किया जाता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल। किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट जो हम करते हैं शिप के थ्रू मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, वो भी किसका? लिविंग मटेरियल का। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा लिविंग मैटर ड्राई हो जाता है। एज यूजुअल जैसा होता है कि अगर हम किसी भी लिविंग प्लांट, जैसे प्लांट के एक टहनी को हमने तोड़ा और ऐसे ही रख दिया अपने रूम टेम्परेचर पे, तो धीरे धीरे वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो सेम ट्रांसशिपमेंट के दौरान प्रॉब्लम आती है लिविंग मैटर के साथ। तो इसको यूज किया जाता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल। और क्यों यूज करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बेटा कि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इट कैन होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। अब क्योंकि स्फेगनम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और आपने इसको यूज किया है उनकी पैकेजिंग के लिए, तो इसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वो मॉइस्चर वो किसको प्रोवाइड करता रहेगा? लिविंग मैटर को प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसलिए वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। तो जो ट्रांसशिपमेंट होती है लिविंग मटेरियल की, उसमें इसको पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कि पीट मोस हम किसको कहते हैं, और पीट की कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। और पीट मॉस हम किसको कहते हैं? स्फेगनम को कहते हैं। दूसरा क्या है कि स्फेगनम को ही पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद मॉसेस की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या आती है बेटा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इनकी आती है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। इकोलॉजिकल सक्सेशन में ब्रायोफाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और खास करके किसके ऊपर? जो इकोलॉजिकल सक्सेशन बेयर रॉक्स पे होती है या सोइल पे होती है, ठीक है। प्लांट सक्सेशन जो होता है, सक्सेशन का मतलब क्या है बेटा? जैसे कोई रॉक अभी नई नई बनी है, उसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, अब रॉक के ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सॉइल नहीं है, रॉक है, और प्लांट को तो क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या ग्रो करते हैं? लाइकन। तो लाइकन क्या करते हैं? थोड़ा सा रॉक की वेदरिंग कराते हैं, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल को अटैच कराते हैं, क्योंकि स्टिकी मटेरियल को सिक्रेट करते हैं, तो पतली सी थिन सी सोइल की लेयर बना देते हैं। और जैसे ही लाइकन्स इनके लिए सोइल की लेयर की थिन लेयर बना देते हैं, तो कंडीशंस लाइकन की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं रहती है। तो फिर सेकंड लेवल पे कौन ग्रो करता है? मोस। फिर मोस क्या करेगा? फर्दर थिकनेस बढ़ाएगा सोइल की और हायर प्लांट के लिए कंडीशंस को सुटेबल बनाएगा। तो जब तक कि हायर प्लांट्स ग्रो नहीं कर जाते, ऐसे ही एक के बाद एक सक्सेशन में मतलब
लाइकन के लिए जब कंडीशन अनसुटेबल हो जाएंगी तब क्या ग्रो करेगा, मोस। ठीक है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को चेंज कर रहा है, वहां के क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, सोइल की थिन लेयर बना रहा है, तो कंडीशंस इसके लिए लेस सुटेबल होती जा रही है, अगले के लिए मोर सुटेबल होती जा रही है। तो सक्सेशन में काम करता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि बैरन रॉक या सोइल के ऊपर, बैरन सोइल के ऊपर हो रही है, उसमें मॉसेस जो है वो सेकंड लेवल पे काम करते हैं। किस लेवल पे काम करते हैं, सेकंड लेवल पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ऐसा क्यों, इसको हम सेकंड लेवल पे क्यों यूज करते हैं मॉसेस को, इसका कारण क्या है, बिकॉज दे डीकम्पोज रॉक। जैसे कि मैंने बताया सोइल की लेयर बढ़ाएंगे, तो वो क्या करते हैं, फर्दर रॉक का डीकम्पोजिशन कराएंगे। दे डीकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट, making the substrate suitable for the growth of higher plants। यही चीज मैंने आपको बताई कि स्टार्टिंग में लाइकन्स के लिए कंडीशन सुटेबल थी, लेकिन इसने क्या की, थोड़ी सी सॉइल की लेयर डेवलप की, तो कंडीशंस इसके लिए सुटेबल कम होगी और अगले के लिए क्या होगी, ज्यादा सुटेबल होगी। तो सेम मॉस ने किया, इसने रॉक का फर्दर डीकम्पोजिशन किया। ठीक है, और फर्दर डीकम्पोजिशन किया तो सॉइल की थिकनेस बढ़ी, तो ये सबस्ट्रेट सुटेबल हो गए हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो दैट मीन मॉस की बजाय अब कौन ग्रो कर जाएगा, इससे हायर प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या आती है बेटा, नेक्स्ट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है कि जो मॉसेज होते हैं, खास करके मॉसेज की बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मॉसेज जो है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दे फॉर्म ए डेंस मैट ऑन द सोइल, कि ये सोइल के ऊपर एक डेंस मैट बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपकी रेन आ रही है, पानी गिर रहा है, बारिश आ रही है, तो बारिश की वजह से जो सोइल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, सोइल इरोजन होता है, ये उसको प्रिवेंट करता है। दैट मीन्स रेन का जो इम्पैक्ट है, फॉलिंग रेन का जो इम्पैक्ट है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और साथ में सोइल इरोजन को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। कैसे बेटा, एक चीज जनरल सी बात है, मान लो हिली एरियाज में हमने कहा कि ये आपके ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं, तो हिली एरियाज में क्या होता है, अगर बारिश आती है तो उसके साथ साथ सोइल भी वॉश आउट हो जाती है। लेकिन अगर उस सोइल पे मॉसेस की ग्रोथ है तो वो सोइल पार्टिकल्स को बाइंड रखेंगे, साथ में सोइल के सरफेस के ऊपर एक डेंस मैट बना देते हैं। तो जो रेन आती है वो इन मॉसेस के ऊपर आती है, सोइल के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ में क्योंकि उसके ऊपर एक मैट बना रही है तो सोइल इरोजन को भी रोकती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आती है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या है। इनमें से मॉसेस ब्रायोफाइट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो दो है। एक तो क्या है, पीट का काम करता है, और पीट मॉस कैसे बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सेडिमेंटेशन से कोल और पेट्रोलियम बनता है बेटा, उसी तरीके से कई हजारों सालों में बनकर के आपका क्या तैयार होता है, पीक। डार्क अमोर्फस सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस सेडिमेंटेशन की वजह से उसका डिकम्पोजिशन होता गया और वो एक डार्क अमोर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पीट। लेकिन पीट बना किससे, स्फेगनम मॉस से बना। मतलब इसका ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो स्फेगनम मॉस बनाता है। मतलब जब सेडिमेंटेशन हो रहा था तो जिस एरिया में स्फेगनम की डिपोजिशन होगी तो उस एरिया में कई हजारों सालों के बाद वो पीट में मॉडिफाई हो जाता है।
और पीट क्या होता है, एक ऐसे फ्लैट सा पीस होता है, डार्क अमोर्फस मास होता है। तो जब हम उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं तो उन पीसेस को हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी स्फेगनम की है, ठीक है। स्फेगनम की ही क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, अपने वेट से कई गुना इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लंबे टाइम तक ये वाटर को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ट्रांसशिपमेंट के दौरान इसको एक पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। तो ये है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है।